गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमित शर्मा, आपका अपना ही चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का बनावट। हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का बनावट। उत्तल दर्पण में आपका 3 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। पहला ध्रुव पर, तीसरा ध्रुव और अनंत के बीच, और तीसरा अनंत पर। तो हम लोग ध्रुव पर पढ़े थे। ध्रुव पर आपका जो किरण प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसका किरण आरेख नहीं खींचा जाता है। तो प्रतिबिंब ये आप लोग को हम बताए थे कि प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है, लेकिन ये नहीं, किरण आरेख खींच कर नहीं बताया गया था, क्योंकि ध्रुव पर वस्तु स्थिर रहती है तो उसका प्रतिबिंब किरण आरेख नहीं बनता है। सेकेंड नंबर आपको किरण आरेख के सहित उसका बनावट पढ़ा दिया गया है। थर्ड है आपका जब वस्तु अनंत पर हो तो, जब वस्तु अनंत पर हो तो, यानी कि उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो इसको हम समझते हैं किरण आरेख के माध्यम से। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। अच्छा, मैं पूछोगे ना। थर्ड नंबर आपका टॉपिक है जब वस्तु अनंत पर हो तो। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो गया। और वस्तु आपका है अनंत पर। वस्तु कहाँ है? अनंत पर। अनंत पर है यानी कि कहाँ है, कितना दूर है, कोई उसका फिक्स स्थान नहीं है, बहुत दूर है। अनंत का मतलब बहुत दूर। तो देखिए अनंत है ये, तो अनंत से आप लोग को बताया है कि अनंत का मतलब कि वहाँ से समानांतर किरणें आती है। अनंत का मतलब होता है, अनंत का मतलब क्या कि समानांतर किरणें आएगी। वस्तु से जो किरणें आएगी वो समानांतर आएगी। जैसे ट्रेन की जो पटरी होती है कहाँ जाकर मिलेगी इसका कोई ठीक नहीं है। अनंत, ये अनंत होता है। ये क्या होता है? अनंत होता है। यानी कि ये दोनों किरणें क्या होती है? समानांतर आती है। अनंत पर जब वस्तु रहती है तो किरणें समानांतर आती है। अब समझिए, अनंत से 2 किरण लाएंगे, 2 समानांतर किरण लाएंगे। पहला वक्रता केंद्र से। आप लोगों को बताया है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है। प्रतिबिंब को दर्पण में बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो आप लोग को 4 प्रकार से किरण आरेख बताया गया है। कोई भी 2 प्रकार की किरण आरेख लाकर प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो पहला हम लाए हैं वक्रता केंद्र की ओर। पहला किरण कहाँ लाए हैं? वक्रता केंद्र की ओर। तो वक्रता केंद्र की ओर आप लोग को बताए हैं कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण दर्पण पर टकराने के बाद ठीक उसी पथ में क्या होती है? वापस चली जाती है। यानी कि ये वक्रता केंद्र की दिशा में है तो टकराने के बाद क्या होगा? फिर उसी पथ में वापस चला जाएगा। ये गया है और टकरा कर क्या हो गया? वापस चला आया। फिर दूसरा किरण फोकस की दिशा में आपतित किरण है। ये दूसरा किरण लेगा है फोकस की दिशा में। तो फोकस की दिशा में जब वस्तु जाएगी तो आप लोग को एक बताए हैं कि फोकस की दिशा में आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो फोकस की दिशा में आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो गई है। अब क्या हुआ? ये टकराने के बाद इधर गया और ये आपका इधर, तो दोनों किरणें ये कहीं भी जाकर मिलेगा नहीं, यानी कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब इसको क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे। अब इसको डॉट डॉट के रूप में दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे। कौन से किरण को बढ़ाते हैं? परावर्तित किरण को। ओनली परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो दोनों किरण आकर यहाँ पर मिला, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब ये आपका हो गया A डैश B डैश। देखिए जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर हो तो उसका आभासी प्रतिबिंब, उसका कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। आभासी क्यों बोल दिए कि आभासी दर्पण के, जब वस्तु दर्पण के पीछे बना है, वस्तु कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना है? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बना है? दर्पण के पीछे। तो इसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस पे। ये आप एक याद रखिएगा, जब वस्तु अनंत पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, और जब फोकस पर आती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा चलता है। यानी कि जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगी। दर्पण के पीछे है तो आभासी, और अनंत पर है तो फोकस पर। तथा यह प्रतिबिंब देखिए
प्रधान अक्ष के ऊपर है। कहाँ है? प्रधान अक्ष के ऊपर है। तो यह प्रतिबिंब कैसा बना है? सीधा बना है। यह प्रतिबिंब कैसा बना है? सीधा बना है। और वस्तु जो है बहुत बड़ा है। वस्तु क्या है? अनंत पर है। वस्तु कहाँ है? अनंत पर है, तो बहुत बड़ा होता है। कोई भी वस्तु जब अनंत पर आती है तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा है तो उसका प्रतिबिंब क्या फोकस पर है, उसकी अपेक्षा तो छोटा दिखाई देता है ना। आप लोग जानते हैं कि सूर्य आपका इतना बड़ा दिखाई देता है, इतना बड़ा सूर्य दिखाई देता है ना, लेकिन उसका आकार इतना ही तो बड़ा नहीं है। सूर्य इतना बड़ा दिखाई देता है ना, लेकिन सूर्य बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो उसकी अपेक्षा जो है या उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा दिखाई देता है, बहुत छोटा। ये प्रतिबिंब आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको क्या बोला जाएगा? बहुत छोटा। तो इसको बोल सकते हैं कि जब वस्तु, अगर नोट करना होगा इसको, तो जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर हो तो इसका आभासी प्रतिबिंब फोकस पर, इसका आभासी प्रतिबिंब फोकस पर तथा यह प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।